ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते भई अरिहंतादि महान। कर मंगल कर हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानौ मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानस जिनके गुणों के वे वर्धमान मान, जिन विचले मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार चरणान योग का व्याख्यान विधान चल रहा है। पृष्ठ क्रमांक 271 279 तथा जहाँ निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो, वहाँ सम्यक दर्शन के अर्थ यथार्थ तत्वों का श्रद्धान कराते हैं। उनका जो निश्चय स्वरूप है सो व्युतार्थ है, व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है। ऐसे श्रद्धान सहित व स्वपर के भेद ज्ञान द्वारा पर द्रव्य में राग आदि छोड़ने के प्रयोजन सहित उन तत्वों का श्रद्धान करने का उपदेश देते हैं। ऐसे श्रद्धान से अनंतादिक के सिवा अन्य देवादिक झूठ भाषित हों, तब स्वयं उनका मानना छूट जाता है, उसका भी निरूपण करते हैं। तथा सम्यक ज्ञान के अर्थ संशय आदि रहित उन्हीं तत्वों को उसी प्रकार का जानने का उपदेश देते हैं। ये पैरा हो गया था, इसके नीचे देखो। तथा यथार्थ श्रद्धान सहित सम्यक दृष्टियों के जैसे कोई यथार्थ आखड़ी होती है, या भक्ति पूजा प्रवण आदि कार्य होते हैं, या ध्यान आदि होते हैं, उनका उपदेश देते हैं। जिन मत में जैसा सच्चा परंपरा मार्ग है वैसा ही उपदेश देते हैं। इस तरह चरणान योग का उपदेश जानना। ठीक है। अब चरणान योग में तीव्र कसाय के कार्यों को छुड़ाकर मंद कसाय रूप कार्य करने का उपदेश देते हैं। यद्यपि कसाय करना बुरा है ना, ये अपन ने लिया था ये सब। अब देखो और सबसे नीचे चलो। तथा इसमें रह गया क्या, पाप कार्यों में परंपरा से कसाय का पोषण होता है, इसलिए पाप कार्यों से छुड़ाकर इन कार्यों में लगाते हैं। तथा थोड़ा बहुत जितना छूटता है, जाने उतना पाप कार्य छुड़ाकर उन्हें सम्यक वाणुव्रतादि पालने का उपदेश देते हैं। तथा जिन जीवों के सर्वथा आरंभवादी की इच्छा दूर हुई, उनको पूर्व पूजादि कार्य व सर्व पाप कार्य छुड़ाकर महाव्रतादि क्रियाओं का उपदेश देते हैं। तथा किंचित रागादिक छूटते जानकर उन्हें दया धर्म उपदेश प्रतिक्रमण आदि कार्य करने का उपदेश देते हैं। जहाँ सर्व राग दूर हुआ हो वहाँ कुछ करने का कार्य ही नहीं रहा, इसलिए उन्हें कुछ उपदेश नहीं है, ऐसा क्रम जानना। तथा चरणान योग में कसाई जीवों को कसाय उत्पन्न करके भी पाप छुड़ाते हैं और धर्म में लगाते हैं। जैसे पाप का फल नरकादि के दुख दिखाकर उनको भय कसाय उत्पन्न करके पाप कार्य छुड़वाते हैं, तथा पुण्य के फल स्वर्गादिक का सुख दिखाकर उन्हें लोभ कसाय उत्पन्न करा के धर्म कार्यों में लगाते हैं। देखो ये भी एक शैली है चरणान योग की। ख्याल में है ना कि कसाय से कसाय उत्पन्न कराई काय के लिए कि तुम नरक चले जाओगे, तो भय उत्पन्न कराया कि भैया पाप छोड़ दो। पाप छुड़ाने के लिए नरकादि का भय दिखाया और स्वर्ग आदि का लालच दिखाया कि तुम मर के बढ़िया स्वर्ग आदि में चले जाओगे, इसलिए ऐसे पाप मत करो। तो लोक नीति है, चरणान योग नीति परक शास्त्र होते हैं कि भाई जो संसार के जीव हैं, जो संसार का जो पापियों की जो स्थिति है, उनको कैसे भी करके
उन पापों से छुड़ाया जाए, हिंसा से छुड़ाया जाए। कोई किसी को मार रहा है, सता रहा है, चोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो क्या उपाय है छुड़ाने का? उसे आत्मा तो समझ में आने से रहा। तो भाई यही उपदेश है कि भाई इससे पाप करोगे तो नरक चले जाओगे, वहाँ डंडे पड़ेंगे, वहाँ बहुत दुख मिलेगा, वहाँ कड़ाई में तले जाओगे, हैं? भैया अच्छे बढ़िया पूजा पाठ भक्ति में लगोगे, किसी का बुरा नहीं करोगे, हैं? अहिंसा का पालन करोगे, दया का पालन करोगे तो बढ़िया स्वर्ग में जाओगे। तो ये भी एक शैली है, लेकिन ये बिल्कुल प्योर व्यवहार उपदेश का कथन है। इसको वास्तविक कथन नहीं मानना, उपाधि नहीं मानना, और इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता भी निचली भूमिका में जो बिल्कुल पापी जीव है उनके लिए है। हम जैसे जीवों के लिए नहीं है ये सब। हाँ, रहेगा संसार में ही, लेकिन अब सब तरह के जीव हैं, सबको तो मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया नहीं जा सकता, ये तो परम सत्य है। सो इसलिए जिस 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 जीव की जैसी योग्यता जानते हैं, जैसी उसकी स्थिति देखते हैं, उसे उस प्रकार से जिनवाणी में अलग अलग उपदेश का व्याख्यान है। सो कई लोग इसी बात पर झगड़ा करते हैं कि वहाँ तो जिनवाणी में ऐसा लिखा है, वहाँ तो ऐसा लिखा है, वहाँ तो ऐसा लिखा है, और आप ऐसा कहते हैं। अरे तो वहाँ ऐसा इसलिए लिखा है कि वहाँ व्यवहार से लिखा है, वहाँ अलग तरह के जीव हैं। अब जो जीव हम कुछ नहीं जानते, मंदिर नहीं आते, पूजा भक्ति नहीं करते, और ऐसी जगह हमें भेज दो तुम, और कोई हमसे कहे कि आप प्रवचन करो, तो हम वहाँ समय सार थोड़ी बोलेंगे। हम वहाँ उनको पहले ही समझाएंगे कि भैया मंदिर आदि क्यों नहीं आते, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझाएंगे। तो कोई कहे कि वहाँ तो आप कहते हो कोई काम का नहीं है, तो यहाँ क्यों समझा रहे? तो यहाँ ऐसे जीव बैठे हैं तो वैसा कथन होता है। तो चरणानी योग की जो शैली है वो स्थूल इसी शैली में चलता है। ये टोडामल जी बता रहे कि देखो कैसे है, पाप से छुड़ाने के लिए कसाय उत्पन्न कराकर भी पाप छुड़ाते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये कहीं लिखा हो तो ये समझ लेना है कि ये व्यवहार का कथन है, ये शैली है। तथा पुण्य के फल स्वर्गाधिक का सुख दिखाकर उन्हें लोभ कसाय उत्पन्न करके धर्म कार्यों में लगाते हैं। तथा यह जीव इंद्रिय विषय शरीर पुत्र धनादिक के अनुराग से पाप करता है, धर्म परांगमुख रहता है, इसलिए इंद्रिय विषयों को मरण क्लेश आदि के कारण बताकर उनमें अरति कसाय कराते हैं। समझ में आया? ऐसे भी चर्चा आती है, सूत्रधारा हुए नसीरी सब स्वार्थ के है भीरी। ऐसी भी चर्चा है कि जो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार तेरे स्वार्थ के साथी हैं, इनको तेरे पाप बाप से कोई लेना देना नहीं है, तो इनके चक्कर में पाप आदि कार्यों में लगता है, तू तो नरक चला जाएगा, और ये तो तेरा कुछ भला करेंगे नहीं। तो ऐसी अरति कराते कि इनमें विशेष आसक्ति तोड़, कि क्योंकि स्त्री पुत्र कुटुंब में अति आसक्ति भाव से लगा रहेगा तो धर्म की बात कब सुनेगा, है ना? इसलिए ऐसी भी प्रेरणा देते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा स्वरूप नहीं है वस्तु का। कोई द्रव्य किसी का कुछ करता धरता ही नहीं है। अभी पूज्य गुरुदेव ले रहे थे कि भाई ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाता, तो उसे शास्त्र पढ़ने का राग आता है, और वो शास्त्र पढ़ता भी है, ठीक है ना, लेकिन वो शास्त्र पढ़ने से आत्मज्ञान नहीं होता। तो वो शिष्य ऐसा प्रश्न कर रहे थे जो मोक्षु भाई कि साहब जिनवाणी में तो लिखा है कि शास्त्र से ज्ञान होता है, तो टोडा वो साथ में तो फिर गुरुदेव ने कहा अरे ये तक नहीं लिखा, टोडामल जी साहब ने लिखा है कि स्वाध्याय करने से दर्शन ज्ञान निर्मल होता है। अब तुम तो इतना ही बोल रहे हो, वो तो सीधा कह रहे निर्मल होता है। क्या स्वाध्याय करोगे तो आत्मा का ज्ञान निर्मल हो जाएगा। एक तरफ दूसरी तरफ का कर्ता हो गया ना, शास्त्र के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान निर्मल हो गया। तो गुरुदेव कह रहे थे वो भी व्यवहार का कथन है। ऐसा कोई से तो शास्त्रों का पढ़, कई लोग ऐसा प्रश्न करते शास्त्रों को पढ़ना कि नहीं पढ़ना। मैं सब बातों का एक ही जवाब देता हूँ, ये सब बात व्यवहार से है और झूठ है। कि कैसे कि साहब शास्त्र पढ़ना कि नहीं पढ़ना, पूजा करना कि नहीं करना, भक्ति करना कि नहीं करना, ये सब अज्ञानियों के प्रश्न हैं। इनमें से एक भी प्रश्न ज्ञानियों का नहीं है, और इसका जो समाधान ज्ञानियों ने दिया है वास्तव में वो अज्ञानियों के द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिए दिया है। न ये इसका कोई न प्रश्न है न जवाब है कि कैसा
सीधी सी बात है, जिस जीव को वास्तव में आत्मज्ञान होता है, जिसे आत्मा की रुचि होती है, तो आत्मा की रुचि होने से, आत्मज्ञान होने से बाहर में जो भी आत्मा के पोषण में निमित्त हैं, उन सब में उसे राग आए बिना रहता नहीं। ऐसा स्वरूप है वस्तु का। ऐसा है कि नहीं? अरे है कि नहीं है? कैसे 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 कौन से उदाहरण दूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए? ऐसा सब उदाहरण देता हूँ। तुम्हें भूख लगी हो तो भोजन के प्रति राग आएगा कि नहीं आएगा? अब कोई ऐसा प्रश्न करे, भोजन से राग करना कि नहीं करना? ये क्या मतलब भाई? और पेट भरा हो तो भोजन से राग करना कि नहीं करना? कि भाई ये व्यर्थ का प्रश्न है। अगर भूख होगी तो भोजन की याद आएगी आएगी, अगर भूख नहीं होगी तो बिल्कुल भोजन की याद नहीं आएगी। उसमें क्या क्या दम है? भोजन तो बहुत तरह के होते हैं, सब होते हैं। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं, अगर तुझे आत्मा से सच्चा प्रेम होगा तो तुझे देव, शास्त्र, गुरु, स्वाध्याय, तत्व चर्चा, वेद ज्ञान, इनके राग आए बिना रहेंगे ही नहीं। और जिन जीवों को ऐसे राग नहीं आते और ऐसा कहते हैं कि हमें आत्मज्ञान तो हुआ है लेकिन हम इन विकल्पों में उलझना नहीं चाहते, वे बिल्कुल कोरे हैं, उन्हें कोई आत्मज्ञान नहीं हुआ। अब उल्टा करो कि कोई को ऐसा राग करता हुआ दिखे और वो उससे अपने को बड़ा माने, सो भी आत्मज्ञान नहीं हुआ। दोनों ही बातें लेना। अगर उससे अपने को बड़ा मानते हो तो भी मिथ्या दृष्टि, और वैसा राग आता ही नहीं तो भी मिथ्या दृष्टि। इतनी आसान नहीं है ये बात, क्योंकि हम वो वाली बोलते तो तुम ये वाली पकड़ते, हम ये वाली बोलते तो तुम वो वाली पकड़ते, इसलिए हमने दोनों बोली। अब तीसरी नहीं पकड़ सकते, तीसरी है ही नहीं। समझ गए ना वो क्या कह रहा हूँ मैं? कि क्यों कई लोग मुंह फुलो के घूमते हैं। थोड़ा शास्त्र पढ़ेंगे, थोड़ा पूजा कर लेंगे, धोती पहन लेंगे, प्रक्षाल कर लेंगे तो एकदम मुंह फूल लेते, एकदम अपने को बड़ा समझते, तो भी मिथ्या दृष्टि है। और जो कहते हमें तो विकल्प आते ही नहीं, तो भी मिथ्या दृष्टि है। तुझे देव, शास्त्र, गुरु की भक्ति का विकल्प नहीं आता, जिनेन्द्र देव के दर्शन करने का विकल्प नहीं आता, स्वाध्याय करने का विकल्प नहीं आता। कौन सी भूमिका में चला गया भाई? कौन सा गुणस्थान हो गया तुम्हारा? जब मुनिराज भी शास्त्र के अभ्यास के बिना नहीं रह सकते, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, है ना, आलोचना, प्रत्याख्यान, भक्ति, स्तुति, है, ये सब मुनिराजों को होता है। छठवें सातवें गुण स्थान वर्ती, तो कौन सी भूमिका में चला गया कि तू भगवान की पूजा में तू विकल्प कहता है? हाँ, लेकिन पूजा को उपादेय माने, उससे धर्म माने, उसमें धर्म की कल्पना करे। सावधानी दोनों तरफ है रमेश जी, एक तरफ नहीं है। अगर उसमें उपादेय बुद्धि हो गई तो वो भी उतना ही खतरनाक है जितना नहीं करना वाला है। क्या कह रहे? ब्रह्मचारी व्रत लेके शादी हो जाएगी? बताओ। अरे मेरा भी प्रश्न का जवाब दो। प्रश्न का जवाब भी प्रश्न होता है, ऐसा नहीं है। प्रश्न का जवाब भी है। आपका हो गया क्या? अरे बताओ तो, ऐसा कुछ हो गया हो तो बताओ। और तुम एक आध कह दो खड़े हो गए, हमारा हो गया कपड़े पहने पहने 7 बार हैं, तो हम तुम्हें श्वेतांबर मत में भेज देंगे। दिगंबरों में तो होता नहीं, श्वेतांबरों में होता है। कपड़े पहने कैसे होगा पूछो, जवाब देता हूँ। इसलिए कि कपड़े पहन रखे हैं तो कपड़े पहनने का राग आया, तभी तो कपड़े पहन रखे हैं। ये लोक लाज के कारण कपड़े पहन रखे, तो वो कपड़े पहनने का जो राग है वो छठवें सातवें गुण स्थान में कभी नहीं आता। ऐसा सर्वज्ञ देव ने बताया है कि अगर छठवें सातवें गुण स्थान की स्थिति होगी तो फिर कपड़े से तन ढकने का राग आता ही नहीं है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर मुनिराज को ठंड वंड लगती नहीं लगती, डरो मत। हमें क्या लगता है, जैसे अपन जी आजकल ये फेसबुक का ज़माना आ गया है,
अजय मुनिराजों के फोटो डालते रहते, मुनिराज ऐसे ऐसे करते रहते, देखो देखो दिसंबर पे दिगंबर भारी हैं, आजकल ये चलते नहीं कि चलते दिसंबर पे दिगंबर ऐसे ऐसे। ऐसा नहीं है मुनिराज का स्वरूप। ऐसे कोई मुनिराज को ऐसी ठंड नहीं लगती। उस भूमिका में इतनी कसाई हट जाती है कि शरीर का भी ऐसा संबंध बनता है कि उनको इस टाइप की फीलिंग नहीं आती बिल्कुल भी, जैसी अपन को आती है। और जो अपन जो चित्र आदि देखते हैं, ये जो फोटो वगैरह वीडियो वगैरह देखते हैं, इसको देख के तुम समझते हो कि ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज हो तो बिल्कुल शांत होकर स्थिर बैठे रहते हैं। उन्हें कोई ऐसा नहीं होता कि वे ठठोर रहे और ऐसा हो रहा और कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल शांत हो। क्यों? ऐसा स्वरूप है। अगर उतनी कसाई जाएगी तो क्योंकि ठंड का वेदन तो कसाई से होना है। आप समझे नहीं? कसाई कैसे वेदन होना है? वेदन कैसे होता है? अरे अभी बताओ वेदन कैसे होता है? अभी देखो मैं यहाँ बैठ गया, अब मेरा उपयोग आपको समझाने में लगा है तो मुझे बहुत सारी शरीर की चीज़ें वेदन में नहीं आ रही, और अभी यहाँ से उतरूंगा ना तो वेदन में। और तुम लोगों का उपयोग इतना स्थूल है क्योंकि सुन रहे हो ना, सुना नहीं रहे हो तो तुम लोगों को खुजली चलेगी तो खुजाने लगोगे, आसन पलट लोगे, तुम्हें पता नहीं भी कितनी बैठे बैठे प्रॉब्लम होती है। लेकिन मुझे नहीं होंगी, मुझे उतरने के बाद होंगी, क्योंकि मेरा उपयोग अभी सूक्ष्म यहाँ लगा होगा पकड़ में। तो इससे पता चलता है कि हम अगर उपयोग में हमारे जो वेदन चलता है, असली सुख दुख तो वहाँ होता है। अगर हमारा उपयोग अपनी आत्म स्वरूप में लगा हुआ है तो ठंड वंड का पता थोड़ी चलता है, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। और अभ्यास होता है वैसा मुनिराज के शरीर को भी अभ्यास होता है। जैसे देखो यहाँ पे भी देखो, उत्तर प्रदेश वाले हैं जैसे अपन लोग हैं, अपन से ऊपर चढ़ते चढ़े जाओ उनको ठंड कम लगती है अपने मुकाबले बहुत। और अपन तो अभी चले जाओ वहाँ उस तरफ ऊपर उत्तराखंड तरफ है ना, शिमला तरफ, तो अपन बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, पता नहीं कितने कपड़े पहने हैं और वे एकदम ऐसे घूमते रहते हैं। तो उनको क्या है कि वहाँ का वो एटमॉस्फेयर एकदम सेट हो जाता है, पर उनको कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता। अब जब विदेशों में कहीं कहीं 8-8 महीने ठंड रहती है, 10-10 महीने ठंड रहती है, बर्फबारी चलती रहती है, तो वहाँ पर वैसे हो जाते। तो ऐसे ही मुनिराज भी अंदर से कसाय का भाव भी होता है और उनका शरीर भी उस वातावरण में ढल जाता है। तो ऐसा कोई अपन सोचते कि देखो देखो इतनी ठंड पड़ रही, मुनिराज को कितनी ठंड, अरे ऐसी ठंड लगे तो वो तो दुखरूप अवस्था हो जाए, और मुनिराज की तो सुखरूप अवस्था है, फिर वो वस्तु स्वरूप से खिलाफ हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि मुनिराज तो आनंद में झूलते हैं और ऐसी ऐसी ठंड लगे तो आनंद कहाँ बचा, दुख हो जाएगा वो तो है। हाँ, तो मुनिराज तो बुद्धिपूर्वक ऐसा भी नहीं करते कि जैसे ठंड आ गई और वहाँ धूप है तो वहीं चले जाएं, वैसे नहीं करते बिल्कुल भी। वो तो सहज उनकी जो चर्या है, वहाँ बैठे हैं वहीं धूप आ गई, या वो जहाँ बैठते हैं वहाँ धूप आती है तो सहज बैठते हैं। क्योंकि अगर वे धूप का स्पर्श अच्छा मानेंगे तो वो इंद्रिय के विषय में चला जाएगा। वो इंद्रिय के विषय में गया, उसमें फीलिंग अच्छी हुई कि जो बहुत बड़ी अच्छी धूप बहुत अच्छी लग रही है, तो वो नीचे आ जाएंगे, क्योंकि वो राग ज़्यादा हो गया ना। मिथ्यात्व से नहीं आते एकदम से, मिथ्यात्व में तो तब आ जाए उसमें उपादेय बुद्धि हो जाए। लेकिन अपन जल्दी मिथ्या दृष्टि बना देते हैं, ऐसे नहीं बनते मिथ्या दृष्टि। राग आ गया तीव्र तो गुणस्थान गिर गया, 5वें में आ गए हैं मुनि, लेकिन गुणस्थान नीचे आ गया। और ज्यादा राग आ गया तो 14 गुणस्थान आ गया, और फिर उपादेय बुद्धि हो गई तो फिर पहला आ गया। ऐसे हैं सब गुणस्थान पढ़ोगे तो मुनिराज के हो जाता है। हाँ, मुनिराज के होता है, 6वां 7वां नहीं रहता है। कभी कभी मुनिराज के 14 भी हो जाता है, कभी कभी 5वां भी हो जाता है, और कभी कभी मुनिराज के पहला हो जाता है, और फिर पुरुषार्थ से फिर 6वां 7वां हो जाता है। वो चलता रहता है ऐसा। लेकिन अधिकतर मुनिराज का 6वां 7वां हमें तो बाहर से दिखता नहीं, जब 6वें में आ गए कि पहले में आ गए कि 4थे में आ गए। इसलिए मुनिराज के स्वरूप में श्रावक को ये आज्ञा दी गई कि बाहर से अंदर से तो तुम उनका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चेक कर नहीं सकते, तो उनके बाहर में 28 मूल गुण निरतिचार पालन होने चाहिए। चाहे भले ही गुणस्थान पहला हो, वो तो हमें पता नहीं, सो वे बंधन के योग्य हैं, लेकिन तत्व के विरोध में ही बोलें, तत्व के विपरीत कथन करें, घृत मिथ्यात्व का सेवन करें, ईर्ष्या समिति पूर्वक नहीं चले, गप्पे मारें,
परिग्रह रखें, गृहस्थों से बहुत राग करे, ऐसी जिनकी चर्या हो वे तो प्रत्यक्ष कुगुरु हैं। उनको तो वंदन आदि करने की शास्त्र में कोई आज्ञा नहीं है। और साफ साफ लिखा है कि ऐसे कुगुरुओं को नमस्कार नहीं करना। क्योंकि ऐसे कुगुरुओं को गुरु मानोगे तो जैन धर्म की बहुत ज़्यादा हिरास हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कोई भी पाखंडी फिर गुरु बन जाएंगे। इसलिए सावधान रहना। लेकिन आजकल के जो पीढ़ी है, आजकल के भाई बंधु स्वाध्याय नहीं करते, कोई शास्त्र नहीं पढ़ते, कोई मुनिराज का स्वरूप नहीं जानते, सो चाय जैसे पाखंडियों को अपना गुरु बना लेते हैं और उनकी सेवा सुरती में लग जाते हैं। मैं तो कितने देखता हूँ, लोग कहते हैं आपने देखा आपने देखा, मैं तो कितने देखता हूँ, रास्ते चलते जा रहे हैं और गप मारते जा रहे हैं, ईरिया समिति पाल ही नहीं रहे, वहाँ चलते जा रहे हैं, इधर सुनो और चलते जा रहे हैं, इधर आओ, अरे बैंड थोड़े ढंग से बजाओ, कैसे बजा रहे हो तुम, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। प्रत्यक्ष ही जिनकी चर्या दूषित है, अब उनको क्या नमस्कार करें, कैसे नमस्कार करें? इतनी भी गंभीरता नहीं एक साधु हो के। कौन सा आत्मा का अवलोकन कर रहे हो? है कल मुझे ऐसा सपना आया रात को, अब देखो बात भी आ गई। कल मुझे रात को ऐसा सपना आया कि मैं कहीं रास्ते में जा रहा हूँ, अभी क्या 3-4 दिन पहले ऐसा दृश्य बना था एक साधु का, तो वो देखा तो वो ऐसा चला गया होगा अंदर स्मृति में। तो वो कल साथ में सपना आ गया कि मैं उस साधु से कह रहा हूँ तुझे शर्म नहीं आती, इसी चर्या पालन करता है, तो क्यों बना साधु? समझ में आया कि नहीं आया? तेरे नहीं बस की तो क्यों करते हो? जैसे कितना दिगंबर धर्म बदनाम होता है, गप मारते हो रोड पे, समझ में? ऐसा उसको उनको कह रहा हूँ। ऐसे समाज के जो बहुत सारे जीव थे लड़ने आ गए, अरे तू कैसे बोलता है साधु से? मैंने कहा मूर्खों, मैं सही बोलता हूँ तो पता ही नहीं इनके बारे में, तो मगर पढ़ते लिखते, ऐसा मेरी उसमें बात चल रहा है। फिर वो साधु जो है थोड़ा शर्मिंदा हुआ, फिर कहला कौन हो आप? हमने कहा आप नहीं पहचान पा रहे मैं कौन हूँ? फिर आप स्वाध्याय करते हो? हमने कहा स्वाध्याय करता हूँ, मुझे सब पढ़ा है मुनिराज का स्वरूप क्या है, और ऐसे साधु की चर्या नहीं होती। तो बोले माफ़ी चाहता हूँ, आगे से ध्यान रखूँगा, और मैं आगे चला गया। ऐसा मैंने देखा। तो अब ये साधुओं का स्वरूप नहीं जानते, इसलिए ये सब दुराचार फैल रहा है। सच्चा श्रावक जागृत श्रावक हो तो साधु तो अपने आप सच्चे हो जाए, उसमें क्या है? ये सच्ची बात है। सोए हुए श्रावकों के कारण ये गुरुओं का बोला वाला है। अगर श्रावक जागे तो सच्चा गुरु तो अपने आप पैदा हो जाए और नकली गुरु भागे। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अब पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है। अपन को तो पूजने से मतलब, चाहे जो भी मिल जाए पूजो, कुछ भी करो। तो ऐसे साधु के नमस्कार की बात नहीं। हाँ, जो गंभीर हो, तत्व की बात बोलते हो, 28 मूल गुणों का पालन करते हो, समझ में आया? जिनकी चर्या, जिनकी बातों में एक आत्मा की धुन सवार हो, जो आत्मा के ही प्रेम गीत गाते हो, जो श्रावकों से बिल्कुल राग नहीं रखते हो, श्रावकों से बिल्कुल अति निकटता का संबंध नहीं रखते हो, जिनकी चर्या में गंभीरता हो, ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हो, पांचों समिति का पालन करते हो और निरंतर खाली समय में अपने स्वाध्याय आदि चिंतन में लगे रहते हो, पठन पाठन करते हो, ये सच्चे साधु के लक्षण हैं। बाहर से, अंदर से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतना तो हो। क्यों? इतना भी नहीं हो तो क्या काम का? बेंटेक्स सोना तो नहीं है, ये बात तो परम सत्य है, लेकिन सोने जैसा तो लगे। नहीं समझ में आया? अगर वो सोने जैसा नहीं लगे, नीला पीला कीला लगे तो कौन लेवे? माने वो बेंटेक्स भी तब बिकता है जब वो दूर से सोने जैसा लगे। आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी असली ज्वेलरी जैसी थोड़ी बहुत तो दिखे। ऐसे ही कम से कम, ठीक है मान लिया पंचम काल है, जो भी जो तुम कहते हो तुम्हारी दलीलें है, तो कम से कम थोड़ा तो बाहर का स्वरूप साधुओं जैसा मिले, कुछ तो उसमें लक्षण दिखे। कि जो बिल्कुल ही लक्षण भंग है, बिल्कुल ही उल्टा विपरीतता छाई हुई है, वहाँ कैसे नमस्कार करें? इसलिए श्रावकों को सावधान होना चाहिए। तो देखो क्या चर्चा चल रही थी कि ये जब अंदर कसा है, वो तुम्हारे भूल गए तो क्या 7वें वाले में, हाँ,
ऐसा प्रश्न बोला ना, उस पर भूल गया। तो कपड़े पहनने वाले को कभी सातवां गुण स्थान नहीं होता, क्योंकि उस भूमिका में कपड़े पहनने का राग आता ही नहीं है। और अगर कपड़े पहने हैं तो कभी सातवां गुण स्थान नहीं हो सकता, मुनिराज अवस्था नहीं हो सकती। समझ में आया? पूज्य गुरुदेव ने सब करा ना। पूज्य गुरुदेव ने तो वो भेष भी धारण किया और 45 वर्ष की उम्र तक उस भेष को धारण करे रहे, साधु बने रहे। समझ में आया? और उनने कहा कि कुछ नहीं मिला, कोई गुणस्थान नहीं, खबर ही नहीं वस्तु स्वरूप की। ठीक है ना? तो अपने सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। और फिर गुरुदेव ने बताया कि ये सब अन्नमतियों की कल्पना है, रागियों की कल्पना है, कर ली अपने मन से, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। तो अपने को बहुत शांति से तत्व का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप समझना चाहिए। अब देखो, तथा पुण्य के फल से तो बता दिया ना, स्त्री पुत्र का बता दिया। तो ये वास्तव में व्यवहार के कथन है। कोई स्त्री पुत्र, कई लोग ऐसे कथन पढ़ के अपने पुत्र आदि से, बच्चे आदि से द्वेष करने लगते हैं। इस शास्त्र में हम पढ़ के आए हैं ये सब स्वार्थ के शादी हैं, इनसे हमें कोई बात नहीं करनी, और उनसे कसाय कर ले। तो ऐसा उपदेश नहीं था, ये तरीका नहीं था। अरे भाई, तू द्वेष क्यों करता है? जैन धर्म में राग भी उतना ही बुरा है तो द्वेष भी उतना ही बुरा है। समझ में आया? भाई दोनों ही बराबर से बुरे हैं, तो दोनों ही छोड़ने योग्य है। तो साहब वो शास्त्र में पढ़ के आए भाई, वो तो इसलिए समझाया कि तू उनमें अति आसक्ति भाव से लगा रहता है और स्वाध्याय आदि में नहीं बैठता, प्रवचन आदि नहीं सुनता, तत्व विचार आदि में उपयोग नहीं लगाता, रात दिन स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में लगा रहता है। इसलिए आचार्यों ने इस शैली में तुझे उपदेश दिया कि अरे अज्ञानता में तू किनके पीछे पड़ा है, वे तेरे सुख दुख के साथी नहीं है। देखो भाई, हम ये सब व्यवहार से ही तो बोलते हैं कि जे स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सुख दुख के साथी। काहे के सुख दुख के साथी? कौन सा दुख हर लेते अपना? क्या दुख हर लेते बताओ? क्या है, क्या दुख हर लेंगे? अगर मेरे पेट में दर्द होगा मेरी पत्नी क्या कर लेगी? मुझे कोई बीमारी होगी, मेरी पत्नी बच्चे क्या कर लेंगे? क्या करेंगे? उठा के अस्पताल में धर देंगे, भाई तुम तो मेरे सुख दुख का साथी तो डॉक्टर हुआ, डॉक्टर ही देखेगा मेरे को। नहीं समझ में आया? फिर देखो, कई महिलाएं तो 24 घंटे अपने परिवार के बारे में सोचती है, ऐसा लगता है कि और सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। समझ में आया? कई पुरुष भी इस प्रकृति के होते हैं, रात और दिन व्यापार धंधा मकान दुकान पत्नी, वही इन्हीं के बारे में, जैसे तेरे सोचने से वहाँ कुछ हो जाए। ऐसे स्त्रियाँ पत्नियाँ स्वाध्याय वगैरह में उपयोग नहीं लगाना, पढ़ना लिखना नहीं, बस रात और दिन ये घर गृहस्थी के चूल्हे चौके और इसकी बुराई उसकी भलाई, इसकी भलाई इसकी बुराई, इसी में उपयोग लगाते हैं। और स्वाध्याय आदि की बात करो तो कहते हमें आत्मा की रुचि तो है लेकिन हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। ऐसे 3 काल में संभव है कि आत्मा की रुचि और स्वाध्याय में मन नहीं लगे? क्यों? संभव है कि साहब हमें रसगुल्ले की रुचि तो है लेकिन सामने रखा रहता, हमें खाने का मन नहीं करता। इसका मतलब क्या है? रुचि नहीं है। ये तो सब अपने को ठगने की विद्या है। तो वो समझा रहे कि भाई हम तेरे को ऐसे बता रहे व्यवहार से, लेकिन द्वेष नहीं करना, वो राग तोड़ना। राग तोड़ने द्वेष करना नहीं होता। राग तोड़ने कर तो लोगों ने ये भी निकाल रखा कि द्वेष करना। कह रहे हमें इंजीनियर साहब से राग नहीं कर रहा है तो इंजीनियर साहब बुरे हैं, यार थोड़ी हुआ। राग नहीं करना माने जो उनमें इष्ट बुद्धि है वो छोड़ो, लेकिन इसका मतलब उनमें अनिष्ट बुद्धि करो ये अर्थ नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा उपदेश देते हैं कि तू कहीं तो निकल, कैसे भी तो निकल। वो उदाहरण देते ना वाल्मीकि वाला कि वो डाकू है, वो फिर वो उसे लूटता है, तो वो कहता है रुक जा, तू मुझे लूट ले कोई बात नहीं, तू किसके लिए पाप करता है? तो बोले मेरे पत्नी बच्चों के लिए। तो बोले एक बार देख तो वो तेरे लिए क्या कर सकते हैं। सुनी ना वो कहानी कि क्या करना कि जाके मर जाना, कि फिर देखते क्या होता है कि महाराज क्या कह रहे हैं, हमारा बेटा जान दे देगा, हमारी पत्नी हमारे लिए जान दे देगी, हमारा भाई हमारे लिए जान दे देगा, हमारे पिता ही कह रहे चल तो सही। हो गया, वो जाके मरने का ड्रामा किया। आया वो साधु,
बोले तुम्हारा बेटा मर गया, सब रो रहे हैं बेचारे कि अरे यही तो कमाता था, यही तो लाता। तो बोले अभी एक उपाय है मेरे पास। कि क्या उपाय है? कि तुम में से एक आदमी जान दे दो, ये जिंदा हो जाएगा। तो सबसे पहले कहा पत्नी से कि तू दे दे। अरे अब जी जो मर गए सो मर गए, हम क्या करें, मुझे तो बाल बच्चे पाल ले। बच्चों से पूछा, सब छोड़ो, बूढ़े माँ बाप से पूछा, बोले हम भी नहीं मरेंगे। अब जो मर गए सो मर गए, कौन देता है? फिर उससे कहा उठ जा। तो वही बाद में वाल्मीकि बना, वही रामायण वाली कहानी। समझ में आएगी नहीं? तो ऐसे भी उपदेश है कि भाई निकले तो कम से कम कैसे भी करके, तो फंसा पड़ा हुआ है। तो ये भी एक चरणानियोग की शैली है, तरीका है, लेकिन वो व्यवहार से है। वास्तविक ऐसा ही तरीके अपना के तुम साधु बन जाओ, कोई काम का नहीं है। इत्यादि उपायों से विषयादि में तीव्र राग दूर होने से उनके पाप क्रिया छूटकर धर्म में प्रवृत्ति होती है तथा नाम स्मरण स्तुतिकरण पूजा दान शीलादिक से इस लोक में दारिद्र कष्ट दूर होते। लो क्यों, एक हाथ दोगे तो 10 हाथ देगा, है नहीं? 1 रुपया दोगे तो 10 रुपया देंगे राम। ऐसे उपदेश हैं जैन शास्त्रों में भी। ये जो बोलते रहते हैं ये वहीं से पढ़ के बोलते हैं, समझ में आया? लेकिन जो ठगी की विद्या, ये तो वहाँ बहुत निर्मल भाव से दिए गए कि उपदेश, वो तो उससे छल ग्रहण करके तुम्हारी जेब से पैसा खींचना चाहता है। समझ में आया? वर्तमान में तो जो पैसा दे मांग रहा है उसे तुम्हारे जीवन से कोई लेना देना नहीं। समझ में आया? और जो दे रहा है उसे धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो मान प्रतिष्ठा के लिए देता है। और ये अपना संकुल बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, कौन? ये पंडित। कौन? ये पंडित। इसको संकुल की चिंता है, अरे इसको अपनी 51,000 के लिफाफे की चिंता है। वो कहता तुम हमारा 51,000 का लिफाफा दो, हम समाज को चने के पेड़ पर चढ़ाएंगे, सब तुम्हारा 10 लाख इकट्ठा करा देंगे, तो हमें तो 51,000 दे दो, हम चले। तो तुम्हारा क्या हो रहा तुम जानो। देखा ना तुमने, जो पंडित जो महाराज पैसा इकट्ठा करा दें, वो मंदिर, उन पंडितों की, उन महाराजों की डिमांड समाज में बहुत बढ़ जाती है, जगह जगह की समाज बुलाती है। और जो पैसा इकट्ठे नहीं करावें, तत्व की बात सुनावें, उन्हें कोई बुलाने को तैयार नहीं होता। समझ में आएगी नहीं आया है? अभी हमारे कई विद्वान इतने बिजी हैं कि उनके पूरे 365 दिन बिजी हैं। समझ में आया? इतना तत्व का प्रचार प्रसार चल रहा। समझ में आया कि नहीं आया है? एकदम कोई यहाँ बुला रहा, कोई वहाँ बुला रहा, कोई यहाँ बुला रहा। हाँ, समझ में आया है? और एक बार हम जहाँ चले जाएं वहाँ द्वारा कहते इनको बुलाना मत। कि क्यों? कि भाई साहब ये तो तत्व की बात करते और पोल और खोल देते हमारी, जो हमारी व्यवस्था चल रही थी वो और खतरे में जाती है। तो ये जगत में धर्म से लेना देना कितने जीवों को है? ये तो बहुत कम लोगों को धर्म की रुचि होती है। इसलिए अपने को ये निर्णय करना कि अपन को तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। सब तरह की शैली उसमें दी गई है शास्त्रों में, इस प्रकार और भी लगा लेना, ठीक है ना? पुत्र धनादि की प्राप्ति तक बता देते कि पुत्र मिल जाएगा, धन की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब व्यवहार के स्थूल कथन है। जो बहुत पापी जीव हैं उनको यहाँ लगाने के लिए, बुलाने के लिए ऐसे सब कथन करते हैं। इस प्रकार निरूपण द्वारा, अब जैसे अपने होते हैं ना, बच्चे को मंदिर लाना है और बच्चा मंदिर नहीं आ, बेटो बहुत बढ़िया आज कार्यक्रम होगा मंदिर में, बहुत मजा आएगा, बहुत बढ़िया नाटक होने वाला है, बहुत बढ़िया। ऐसे लाते कि नहीं, क्या करेंगे? क्यों? ऐसा लालच नहीं देंगे तो आने को नहीं चाहते। ऐसे ही सब तरह के जीव होते। इसी प्रकार अन्य उदाहरण जानना। यहाँ प्रश्न है कि कोई कसाय छुड़ाकर कोई कसाय कराने का प्रयोजन क्या है भाई? ये क्या बात हुई है? ये तो बढ़िया बात नहीं है। टोटमल जी इससे प्रश्न कर रहा है। समाधान, जैसे रोग तो शीतांग भी है और ज्वर भी है। रोग तो दोनों ही हैं, चाहे ठंडी दे के बुखार आए चाहे गर्मी दे के बुखार आए, बुखार तो बुखार है। तो टोटमल जी क्या कहते हैं? परंतु किसी का शीतांग से मरण होता जाने, वहाँ वैद्य उसको ज्वर होने का उपाय करता है। करते कि नहीं करते हैं? अपन को भी ठंड दे के बुखार आता है तो अपन 750 वाट mg की गोली खाया,
गर्म दवाई है ना। सारी दवाइयाँ गर्म क्यों हैं कि भाई प्रकृति से शीतांग ठंड दे के बुखार आया तो भाई गर्म दवाई डालो इसके अंदर ताकि वो शीतता कम होए और ताप बढ़ जाए। तो कोई कहे ताप बढ़ना तो बुखार ही बढ़ना है ना, कि नहीं नहीं उसमें मर जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा अभी बचाना है। तो ऐसा उदाहरण दिया टोडामल जी ने। टोडामल जी का वैद प्रसिद्ध है। टोडामल जी साहब ने, आपको विश्वास नहीं होगा, टोडामल जी अपने ज़माने के जितने इंटेलिजेंट व्यक्ति थे ना, उतना इंटेलिजेंट व्यक्ति होना मुश्किल है उतनी कम उम्र में। टोडामल जी साहब आप देखो कितने होशियार थे कि आप सोचो बात, वे उतनी कम उम्र में, और परिस्थितियाँ उनकी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, कोई राजा ऐसे नहीं बहुत पैसे वाले थे। कितनी गरीबी, परिस्थितियाँ खराब, मुनीम की नौकरी भी करी, किसी के सेठ के घर रहे, सब कुछ, लेकिन इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी। जो उदय की विचित्रता है सब कि ऐसे बुद्धिशाली जीवों के भी कर्म के उदय चलते हैं। और कन्नड़ में जाके, कर्नाटक में गए, कन्नड़ भाषा सीखी फटाफट, कितनी तेजी से सीखी सोचो बात। उस सारे ग्रंथों का अर्थ निचोड़ा, समझा, लिया, समझ में आया। 4 लोग गए जिसमें से 3 मर गए, कोई जाने को तैयार नहीं, और अपने अकेले लौट के आ गए वहां से। ठीक है, फिर उसके आधार से फटाफट लब्धि सार छपड़ा सारे इनकी टीकाएं बनाई, सम्यक ज्ञान चंद्रिका जैसा विशाल टीका, करुणानियोग का ग्रंथ लिखा। मैंने आप टोडामल जी की प्रतिभा देखो। और टोडामल जी साहब अपने समय के सबसे पहले आधुनिक गद्यकार हैं। हाँ, टोडामल जी से पहले कोई ऐसी गद्य शैली में कोई ग्रंथ या कोई शास्त्र या कोई चीज नहीं लिखी गई। हाँ, ये रिसर्च में साबित हुआ था, डॉक्टर साहब ने करा था। पहले आधुनिक गद्यकार हैं। बनारसी दास जी पहले व्यक्ति हैं जिनने आत्मकथा लिखना सिखाया दुनिया को, पूरी दुनिया को। बनारसी दास जी के पहले कहीं आत्मकथा नहीं लिखी किसी ने भी, ये सिर्फ बनारसी दास जी ने लिखी। उसके बाद आत्मकथा लिखना आया। बनारसी दास जी अपने समय के सबसे बेस्ट कवियों में से थे, उनके सामने कोई कवि नहीं था। लेकिन चूंकि अपन सब जैन, अपने जितने महान लोग हुए वो अपने जैन धर्म में लगे रहे, उनने अपनी सारी ऊर्जा जैन धर्म में लगाई, तो वे जगत की अन्य जातियों में पॉपुलर नहीं हो पाए। और गवर्नमेंट ने या उस समय के राजा महाराजाओं ने बहुमत के कारण उनको कभी आगे नहीं आने दिया। वरना अपनी जैन धर्म में इतने प्रतिभाशाली कवि हुए हैं, उनकी भी एक लिस्ट है, अपने इतने कवि हुए हैं, आप गिनती नहीं कर सकते कवियों की। अगर वे हिंदी साहित्य में कुछ काम करते ना, तो आज उनका कौन सा स्थान होता आप सोच नहीं सकते। उनकी पोएम जैसे आप मैथिली शरण गुप्त, समझ में आया, और अपन पढ़ते थे ना, और काव्य महादेवी वर्मा ऐसे पढ़ते थे ना, इनके सब इनकी जगह इनकी पोएम होती, इतने जबरदस्त कवि थे। तो टोडामल जी साहब की एक विशेषता ये थी कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जब आप गहराई से अध्ययन करोगे तो टोडामल जी साहब ने जो उदाहरण सेट किए हैं वैसे उदाहरण आज तक कोई सेट नहीं कर पाया। उनका जो भी उदाहरण देते हैं, वो जो बात समझाने के लिए, वो पूरा का पूरा घटित होता है। उनका एक देश घटित नहीं होता, पूरा का पूरा, ये उनकी विशेषता है। तो उनने जो ये लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो जो गद्य शैली में लिखा, तो ये गद्य शैली पहले नहीं होती थी। ये गद्य शैली टोडामल जी की जन्माई हुई है। इसके पहले हमेशा जो भी लिखा जाता था वो पद्य में लिखा जाता था। काय में लिखा जाता था? पद्य में। चलो, कविता बनती थी हर चीज की। इसलिए अपन पुराना साहित्य पढ़ते हैं तो वही गाथाएं, समझ में आएगी ना। टीका अलग चीज है, टीका तो उस बात में जो लिखा उसकी टीका कर दी संस्कृत में या हिंदी में, लेकिन एक पूरा ग्रंथ ही गद्य में लिखना वो एक अलग चीज है। वो टोडामल जी साहब की वो है विशेषता। तो देखो वो क्या कहते, जैसे रोग तो शीतांग भी है और ज्वर भी है, परंतु किसी का शीतांग से मरण होता जाने वहाँ वैद्य उनको ज्वर होने का उपाय करता है, और ज्वर होने के पश्चात उसके जीने की आशा हो तब बाद में ज्वर को भी मिटाने का उपाय करता है। समझ में आया? देखो, जीने की आशा, ये क्यों? पहले में तो जीने की आशा ही नहीं बच रही थी,
मतलब समझ में आया कैसे उसको घटित करो वहाँ कि जो जीव बिल्कुल सप्त व्यसनों में पापों में लगे थे उनके तो मोक्ष मार्ग की कोई आशा ही नहीं दिख रही थी, उनसे क्या बात करते मोक्ष मार्ग की। लेकिन उनको नरक आदि का भय दिखा के, स्वर्ग आदि का लोभ दिखा के मंदिर बुला लिया, आओ समझ में आया कि नहीं, आ गए और उनके सप्त व्यसन आदि वो पाप छुड़वा दिए, घबरा गए, डर गए कि हम नहीं करेंगे, हमने नरक चले। बोले हाँ बिल्कुल ठीक, इधर आओ। अब आ गया, अब यहाँ आया तो धीरे से फिर स्वाध्याय में बैठाया, अब इधर बैठ, फिर उसको मोक्ष मार्ग भी समझा दिया। लेकिन वहाँ तो क्या समझाते, तो वही टोडामल जी कह रहे कि जो मर ही रहा था तो पहले तो ये उपाय करो कि भाई ये कैसे करके बचे। तो देखो क्या लिखा वहाँ, वैद्य उसका ज्वर होने का उपाय करता है और ज्वर होने के पश्चात उसके जीने की आशा हो तब बाद में ज्वर भी मिटाने का उपाय करता है। उसी प्रकार कसाय तो सभी है, परंतु किन्हीं जीवों के कसायों से पाप कार्य होता जाने वहाँ श्री गुरु उसको पुण्य कार्य के कारणभूत कसाय होने पर भी, देखो सिद्ध हो गया, पुण्य के कार्य कसाय भाव है, ये सिद्ध हो गया है, पुण्य के कार्य भी कसाय भाव है, उपाय करते हैं। पश्चात उसके सच्ची धर्म बुद्धि हुई जाने तब बाद में शुभ भाव भी हटा दो, इसमें भी कोई धर्म नहीं है, स्वर्ग नरक सब बराबर है, चारों गतियाँ ही हैं, इनमें कहीं सुख नहीं है, फिर ऐसा उपदेश भी देते। तो प्रयोजन समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो उन जीवों के लिए है। लेकिन अभी गलती क्या हो रही है, देखो इसमें एक गहरा अर्थ है कि ये टोडामल जी साहब ने भी अथवा चरणान योग ग्रंथ लिखने वालों ने भी ये किन जीवों के लिए लिखा था, ये बात किन जीवों के लिए लिखी गई थी। और आज अपन ऐसे भी अपने पंडित विद्वान हैं, साधु संत हैं कि अच्छे खासे स्वाध्यायी जीव बैठे हैं और भी उन्हें स्वर्ग का लालच दे रहे, भी उन्हें पाप छोड़ने की बात कर। अरे जब ये इतने अच्छे स्वाध्याय में बैठे हैं और वैसे ही पाप छोड़कर बैठे तो इन्हें तो धर्म का उपदेश दो ना। उदाहरण ऐसा समझ लो कि जब उसका शीत ज्वर मिट गया और जो ये दाह ज्वर है तो अब इसको मिटाना चाहिए कि अभी भी शीत ज्वर मिटाने का उपदेश देना चाहिए। अरे ऐसे ही भाई जो विशेष पापों में अनुरक्त थे उनको छुड़ाने के लिए सब बोला। और जब स्वाध्याय में आ गए, जब आदमी समय सार समझ सकता है, ध्यान देना मेरी बात थोड़ा खतरनाक है, जब आदमी समय सार समझ सकता है, जब वो वेद ज्ञान की बात समझ सकता है, फिर भी उसे जो चरणान योग के ग्रंथ खोल के और नरक आदि का भय और स्वर्ग आदि का लालच देना कहाँ की समझदारी की बात है। क्यों उसको अटकाना यहाँ है। जब वो सुलझ गया तो उसे मूल वेद ज्ञान की बात सिखा देनी चाहिए कि नहीं सिखानी चाहिए। लेकिन मैं तो देखता हूँ 90% आज भी 90% वो प्रथमान योग चरणान योग की शैली में बात होती है, वही भाषा चलती है। कितने पंडित विद्वानों को मैं जानता हूँ, साधु संतों को जानता हूँ, वह वही शैली अपनाते हैं। त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की बात ही नहीं करते। भाई वो तो साफ साफ है, जो जीव बिल्कुल पाप में लगे हुए हैं, जिन्हें कोई धर्म से लेना देना नहीं है, उन जीवों को वो वाली शैली अपनाई जाती है। लेकिन जो जीव ऐसा प्रश्न कर रहा है कि मुझे भेद ज्ञान की बात बता दो महाराज, मुझे संसार से छूटना है, मुझे अब संसार में नहीं रहना, उसे मैं आलू छोड़ने की बात समझाऊं हैं? अरे भाई उसे तो मूल तत्व की बात समझाओ ना कि साहब वो रात में खाता, देखेंगे भी रात, लेकिन वो तत्व समझने के लिए तैयार हो गया तो तुम तत्व समझाओ, वो रात का भी छूट जाएगा। क्योंकि पाप भी तो कई कैटेगरी के हैं, एक कैटेगरी का तो पाप नहीं है। नहीं समझ में आया? कोई मंदिर आता है, स्वाध्याय में बैठता है, पूजा करता है, लेकिन रात में खाता है, समझने घबराना नहीं। तो अब उसको रात का नहीं, अभी उसे तत्व समझाओ, तत्व समझेगा, स्वाध्याय में बैठेगा तो हो सकता है। और तुम पहले ही दिन रात के पानी पे, रात के भोजन पे उपदेश दे दो तो हो सकता है बेचारा घबरा जाए, कह रही यार अपने बस का तो अपन नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने के अंदर फिर उसको गिल्टी फील होती ना बार बार। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा गिल्टी फील करा दो तो आदमी वो चीज़ नहीं छोड़ता, तुम्हें छोड़ देता है। होता है ना, है? हाँ बिल्कुल ठीक। अपने को समझना चाहिए
कि रात्रि भोजन कोई इतना बड़ा पाप नहीं है। अभी कोई पकड़ ले मेरा कहते को ये साफ हो रहे लेकिन हकीकत बात है वो इतना बड़ा पाप नहीं है जितना तुम भाषण दे रहे हो, जैसे तुम इतना लंबा चौड़ा वो समझ रहे हो। अपनी आत्मा का स्वरूप समझाओ, शांति से धीरे धीरे छोड़ देगा, कोई आफत नहीं आ रही। सभी ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अगर स्वाध्याय में बैठने लगेगा तो कितने दिन है, शादी हो गई व्यक्ति की तो कितने दिन सब्जी नहीं लाएगा है, कितने दिन के मम्मी के पापा के बहन के भाई 2-4 बार कर ले बहन भाई, फिर पत्नी कहेगी ऐसा है तुम सब बहन भाई से ही करवाओ जाओ। तो लाएगा सब्जी कि नहीं लाएगा, लाएगा, दौड़ के लाएगा। तो ऐसे ही श्री गुरु कहते कि स्वाध्याय आदि में बैठ कि साहब स्वाध्याय सुनेगा, तत्व सुनेगा, अपने आप ही सब होगा जो होने योग्य है भूमिका के अनुसार, उस पर बहुत ताकत नहीं लगाना। लेकिन स्वाध्याय आदि में ही नहीं आवे तो बहुत ताकत लगाना, समझाना, ले जाना, उसके घर जाना, कहना भैया चलो मंदिर, बहुत पुण्य बनता है। नहीं समझ में आया? क्योंकि अभी शुरू में लालची प्रवृत्ति है ना, बिना लालच के कैसे जाए। मुझे भी अपने बच्चों से कहना पड़ता मंदिर जाया करो, पूजा पाठ में जाया करो, भक्ति में बैठा करो, स्वाध्याय किया करो, वरना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब कोई कहे जो पंडित जी बिल्कुल गृहीत मिथ्यात्व है, अरे भाई अभी वो उतनी उम्र नहीं है, अभी लालच समझते हैं। क्योंकि कसाय से जीव का अनादि काल से परिचय है, इस भगवान आत्मा से परिचय किया ही नहीं है। तो जन्म से ही बच्चा कसाय से तो पीड़ित है, कसाय का सेवन करना तो जानता है, चाहे 4 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, लेकिन आत्मा का सेवन करना नहीं जानता। तो इसलिए उसकी भूमिका के अनुसार उसे वैसा उपदेश देते हैं। सो कोई वैसा उपदेश अपने पे लगा ले तो वो तो ठीक नहीं हो गया। उदाहरण समझ में आ गया। तदा चरणान योग में जैसे जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे। अब देखो ये बिल्कुल टोटा मजी ने और कॉन्क्लूजन लिख दिया कि भाई तदा चरणान योग में जैसे बने वैसे जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे, वैसे अनेक युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं। भाई ये मुद्दे की बात तो ये है। वहाँ लौकिक दृष्टांत, युक्ति, उदाहरण, न्याय वृत्ति के द्वारा समझाते हैं। वह कहीं अन्य मत के भी उदाहरण कहते हैं। जैसे सूक्त मुक्तावली में लक्ष्मी को कमल वासनी कही, व समुद्र में विष और लक्ष्मी उत्पन्न हुए, उस अपेक्षा उस विष की भगनी कही। इसी प्रकार अन्यत्र कहते हैं। वहाँ देखो देखो ध्यान से, वहाँ कितने ही उदाहरण झूठे भी हैं। क्या गजमोती चढ़ाती थी मनोवती, क्या पता ना मनोवती हो ना गजमोती हो, सब काल्पनिक हो। और अधिकतर ये कहानी किस्से जो हैं, उदाहरण हैं, ये बहुत काल्पनिक है। जैसे अपन काल्पनिक उदाहरण बनाते हैं ना बच्चों को डराने के लिए कि भूत आ जाएगा। जब मैं छोटा था आ गया था एक बार, और मैं मंदिर नहीं जाता था तो मेरे चढ़ गया था। अब ये बिल्कुल काल्पनिक है कि नहीं ना। अब कोई ऐसे ही लिख दे और तुम उसको लकीर का फकीर बना के पकड़ के बैठ जाओ। तो ऐसे बहुत उदाहरण है, बहुत जिनागम में, कि वो मंदिर नहीं जाता था, उसके ऐसा हो गया, ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर का हो गया। जबकि कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक भय दिखाने के लिए, डर दिखाए। क्योंकि वो नहीं दिखाए तो कैसे चले, है ना। ऐसे पूजा पाठ प्रक्षाल, अभी प्रक्षाल इतना बड़ा धर्म हो गया कि इसके बिना तुम पूजा की कल्पना ही नहीं कर सकते। प्रक्षाल करोगे तो पूजा मानी जाएगी, अगर बिना प्रक्षाल के पूजा करो तो पूजा ही नहीं मानी जाती है। नहीं वो समझ में आया कि नहीं आया। अभी कपड़े पहन के जैसे हम जाके ऊपर पूजा करें, और हम क्या पूजा करी, काय की पूजा, धोती पहन के करी थी क्या है, प्रक्षाल की नहीं, ऐसे ही कर ली थी। अरे ये तो ठीक है, मैंने वो ऐसा एकदम पकड़ बना लेते हैं कि भाई ऐसा बोला तो ऐसे ही करेंगे। तो वो टोडामल जी कह रहे हैं कितने ही उदाहरण झूठे भी हैं, परंतु प्रयोजन सच्चा है। कि प्रयोजन है कि भाई यहाँ से निकल जाए, इसलिए उन उदाहरणों को भी जिनागम में जगह दे दी गई है। लेकिन उन उदाहरण को पकड़ के तुम लकीर के फकीर नहीं बनना। समझ में आया। ऐसी अभी कोई कहानियाँ मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन 20 कहानियाँ जो शास्त्रों में लिखी हुई हैं वे सब काल्पनिक हैं, सिर्फ मन से बनाई गई हैं
तुम्हें समझाने के लिए जैसे हम भी कहानी बनाते रहते, जैसे उनने बनाई, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन कई लोग वे कहानियाँ ले लेके आते हैं, इतना इतना ड्रामा करते हैं भैया, जो देखो वही उसी कहानी में उलझे रहते हैं। अब देखो क्या कहते हैं, यहाँ कोई कहे कि झूठ का तो दोष लगता है भाई। अभी फिर से खड़ा हो गया कि भैया आपने झूठ उदाहरण दिया, झूठ बोला तो इसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा आपको, और झूठ बोलना तो दोष है, गलत बात है। उसका उत्तर, यदि झूठ भी है और सच्चे प्रयोजन का पोषण करे तो वो झूठ नहीं है। लो, फिर वो झूठ नहीं कहलाता, क्योंकि मेरा अभिप्राय बहुत अच्छा है, और मेरा अभिप्राय अगर खोटा है, सुनो सुनो उल्टा कर रहा हूं, और मैं सत्य भी बोलूं तो वो झूठ के बराबर है। जैसे कई पंडित विद्वानों को शास्त्र का अच्छा ज्ञान है, व्याकरण का अच्छा ज्ञान है, संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान है, प्राकृत का ज्ञान है, समझना, वो बड़ा शास्त्रों के गुण रहस्यों को भी जानते हैं, लेकिन अभिमान से प्रेरित होकर केवल अपनी मान कसाय के पोषण के लिए उसका उद्घाटन करते हैं और उसके बदले वाहवाही चाहते हैं, सो वो सत्य होने पर भी झूठ हो गया। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? देखो, यहाँ कोई चीज़ संस्कृत में लिखी है, और मैं संस्कृत बहुत अच्छी जानता हूँ, और मुझे ये पता है कि आप लोग बिल्कुल संस्कृत नहीं जानते, ठीक है, लेकिन मैं संस्कृत में पढ़ूंगा तो तुम मुझे बड़ा पंडित विद्वान समझोगे और समझते ही हो, और तुम मेरी बड़ी प्रशंसा करोगे। तो मैंने जबरदस्ती में वो संस्कृत में पढ़ा, तो पढ़ा जबकि वो आचार्यों की बात है, सही है, फिर भी मैंने जबरदस्ती वो तुम्हारा टाइम, फिर बाद में हिंदी में समझा नहीं पड़ा। तो वो कहते अगर इस अभिप्राय में तुम्हारे मान कसाय के पोषण की बात है तो वो सत्य होने पर भी झूठ के बराबर। अब इसका उल्टा करो कि भाई कोई बात झूठ है, हम बोल रहे झूठ, लेकिन हमारे अभिप्राय में ये मात्र बात है कि गुरु को देव को शास्त्र को छोड़ दे, सत्य व्यसनों को छोड़ दे, पाप को छोड़ दे और यहाँ आ जाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए हमारे वो झूठ भी सत्य जैसा ही है। ये टोडामल जी कह रहे हैं कि भाई हमारे झूठ का कोई और प्रयोजन नहीं है। समझ में आए कि नहीं आया? तो सारे खेल काय का है? अभिप्राय का है। ठीक है, अभी का समय हो गया। सहजानंदी सोद स्वरूपी